थोड़ा समझ लेते हैं कि कैसे हमारे यहाँ आया, पॉलिटिकल सिस्टम कैसे डेवलप, पॉलिटिक। तो अर्ली वैदिक सोसाइटी वॉज पैस्टोरल इन नेचर। पैस्टोरल होने का मतलब पैस्टोरल और नोमैडिक था। इन दोनों विशेषताओं वाले समाज में राजा कैसा होगा? केवल प्रोटेक्शन दे, क्योंकि कोई एक देखो, हिंदी हिंदी से इसको समझोगे या संस्कृत से समझोगे, एक शब्द होता है नृपति। नृ का मतलब क्या होता है? लोग। तो नृविज्ञान एक विषय है जिसको अंग्रेजी में एंथ्रोपोलॉजी क्या पढ़ता है? ह्यूमंस के बारे में पढ़ता है, ओरिजिन। नृ मतलब एथनिसिटी, व्यक्ति है। तो राजा किसका था ये? किसका पति था? लोगों का। तो पहला राजा जो था वो क्या कह सकते हैं कि वो ट्राइबल चीफ होता था। तो राजा का स्टेटस था वो क्या था? हाँ, ट्राइबल चीफ का स्टेटस था कि वो उस कुल का या उस कबीले का मुखिया होता था। उसी को हम राजा कह लेते थे। और फिर क्या हुआ, लेटर वैदिक एज में जाके, जैसे ट्राइबल्स किस नाम से जाने जाते थे? पीछे हम लोगों ने 10 राजाओं की लड़ाई के बारे में पढ़ा था ना, कि जो है अनु था, दुह्य था, तुर्वस था, विषाडिनी था, शिव था, शिवी था। नाम याद है? आर्यन में 5 आर्यन का ट्राइबल्स थे, नॉन नॉन आर्यंस भी 5 थे। और उसमें अनिल था, पक्ष था, भलानस था, इस तरह के 5 नाम बताए गए थे। याद रखोगे तो ठीक। तो उसमें जैसे लोगों की मिक्सिंग हुई, जैसे एक एक यूनिट हमने आपको बताई थी। अगर हम लेटर वैदिक सोसाइटी को देखें तो सबसे पहले हमने आपको बताया कि फैमिली होती थी। सबसे छोटी यूनिट क्या थी उस समय? फैमिली थी। और फैमिली एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थी, क्योंकि बहुत बड़ा फैमिली होती थी तो उस बहुत बड़े परिवार का शासन चलाने के लिए कोई ना कोई एक व्यक्ति को नियुक्त करना जरूरी होगा। तो वो व्यक्ति कौन होता था? कुलप होता था। और एक साथ जब कई फैमिलीज रहती थी तो उसको क्या कहा जाता था? ग्राम कहा जाता था। और इसके हेड को क्या कहा जाता था? ग्रामणी कहा जाता था। और जब और कई सारे लोग एक साथ थे, कई सारे गांवों को मिलाकर जो यूनिट बनती थी उसको विस कहा जाता था। और इसके हेड को विस्पति कहा जाता था। और इससे बड़ी यूनिट क्या बनती थी? जन बनती थी। और इसके प्रमुख को जनस्य गोपा कहा जाता था। और यही राजा होता था। इसी को जनस्य गोपा या राजन कहा गया। तो इसका काम क्या होता था? जन की रक्षा करना। जनस्य गोपा होता था। जन की रक्षा करना मतलब कैसा था ये? मूवेबल रहा होगा, कि लोगों का शासक था। जैसे अभी अभी शासन का कहाँ चलता है? जैसे उसके बाद क्या हुआ, जब जन ने तय कर लिया, जैसे मान लो सिवी जन है, या कुरु जन है, या पुरु जन है, या भरत जन है, इस तरह के जनों के नाम पीछे आपने पढ़े हैं ना। मान लीजिए भरत जन है, तो भरत जन ने एक जगह पर रहना तय कर लिया, तो उस जगह का नाम क्या हो गया? भरत जनपद हो गया। तो जो 16 जनपद, 16 महाजनपद जो मिले, वो जनपदों के मिलने से बने। और जनपद कैसे बने? जन का एक निश्चित लैंड पर रहना होने लगा। उन्होंने वहीं पर रहना शुरू कर, एक निश्चित जगह पर रहना शुरू कर दिया। जब उन्होंने एक निश्चित जगह पर रहना शुरू कर दिया तो उसको उन्होंने क्या कहा? जनपद कहा। जनपद आज भी एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट है। जिला जो होता है उसको जनपद कहते हैं हिंदी में। तो है जनस्य गोपा है। जब उसने तय कर लिया कि वो एक जगह पे रहेगा, तो नृपति क्या बन गया? भूपति बन गया। भूपति मतलब भी राजा होता है ना? नृपति मतलब भी राजा होता है। लेकिन दोनों में एक अंतर था। नृपति पहला वाला राजा था जो लोगों का राजा होता था। जैसे अभी अभी जो है, कोई व्यक्ति लोगों का राजा होता है कि किसी जगह का राजा होता है? लोगों का नहीं होता है। जैसे अभी तो राजा वाला बात रही नहीं, राजा की जगह किसने ले ली है? लॉ ने ले ली है।
रूल ऑफ लॉ है ना, रूल ऑफ पर्सन तो है नहीं, तो राजा तो कोई है नहीं, राजा की जगह किसने ले ली है, कानून ने ले ली है। तो कानून किसी व्यक्ति पे लागू होता है या किसी भूमि पे लागू होता है, बाउंड्री पे लगता है, टेरिटरी पे लगता है ना। तो अभी कौन वाला, भूपति वाला सिस्टम चल रहा है, लैंड वाला ही चल रहा है। जैसे आप कोई भी कानून है तो वो भूमि पर लागू होगा, जमीन पर लागू होगा। अब जमीन पर लागू है तो उस जमीन पर रहने वाले लोगों पे लागू माना जाएगा वो। लेकिन अगर वही व्यक्ति उस जमीन को छोड़ के किसी और जमीन पे चला जाए तो वहां के कानून उस पर लागू होने लगेंगे। तो कानून कहाँ पे काम कर रहा है, लैंड पे काम कर रहा है। तो ये वाला राजा जो था, ये वाली व्यवस्था चल रही। नृपति कब का पीछे छूट गया, नृपति होता था ना ये, तो नृपति तो अब रहे नहीं, अब भूपति हो गए हैं। एक वैदिक काल में नृपति था, आगे भूपति बन गया जब से उसने अपनी टेरिटरी डिसाइड कर ली। और जब टेरिटरी डिसाइड कर ली तो फिर लड़ाई झगड़े भी शुरू हुए। एक 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 टेरिटरी का राजा दूसरे टेरिटरी पे कब्जा करने लगा। पहले पहले किस पे कब्जा करता था, मूवेबल प्रॉपर्टी पे, हाँ कैटल्स पे कब्जा करता था, सोना चांदी रखे हो उसको लूट लेता था, खाने पीने का सामान उसको लूट लेता था, उस पर कब्जा करता था। लेकिन अब हाँ वुमेन्स के लिए सम्मान रहता था। बिल्कुल। और उसके लिए बाकायदा उन्होंने अपनी ट्राइबल काउंसिल्स बना रखी थी, बिदथ जो होती है। 4 ट्राइबल काउंसिल्स का नाम पढ़ेंगे अभी आगे, इनमें बिदथ, गढ़, सभा, समिति। तो जो किंगशिप थी, मतलब जो अर्ली वैदिक पीरियड की किंगशिप थी, ये हेरिडिटेशन के आधार पर नहीं तय होती थी, बल्कि वो इलेक्ट होते थे। हालांकि इलेक्शन का वैसा कोई प्रोसेस नहीं होता था जैसा आजकल होता है, लेकिन अपने में से ही कबीले किसी एक को राजा चुनते थे, और वो उस राजा के चुनाव में सारे लोग भागीदारी निभाते थे। और उसके बाद राजा की सहायता के लिए एक काउंसिल बनाई जाती थी, जिसको सभा कहा जाता था, नरिष्ठा कहा जाता था उसके सदस्यों को। उसी तरह वो कैसी काउंसिल थी, जैसे आज भारत का राजा कौन है, प्राइम मिनिस्टर नहीं है, प्रेसिडेंट को बोले। और क्या, आर्टिकल 53 क्या लिखा गया है, और जिसे वो खुद एक्सरसाइज करेंगे या अपने अधीनस्थों सबऑर्डिनेट से एक्सरसाइज करवाएंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, हाँ तो राजा कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया राजा है। और ये जो मिनिस्टर्स हैं किसके नीचे काम करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नीचे काम करते हैं। और इनका रोल क्या है, मतलब ऑन पेपर इनका रोल क्या है, ऑन पेपर इनका रोल है कि ये असिस्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, सलाह दे रहे हैं प्रेसिडेंट को। लेकिन आर्टिकल 77 कहता है कि ऐसी कोई सलाह दी गई है या नहीं दी गई है, इसको किसी कोर्ट में ले नहीं जा सकते आप। तो मतलब वो देता है कि नहीं देता है ये कोई मुद्दा नहीं है, ऐसा बस लिख दिया गया है ताकि राष्ट्रपति का सम्मान बना रहे, बस केवल। तो ऐसे में राजा कौन था, राजा राजा होता था, उसके साथ सभा होती थी। तो राजा के साथ सभा प्री वैदिक एज में या लेटर वैदिक एज में या उसके बाद भी ये व्यवस्था चलती रही कि राजा के साथ एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहती थी। जैसे आप ना अगर चाणक्य को पढ़ोगे तो वो क्या कहते हैं कि 7 अंग होते हैं राज्य के ना, सातों में पहला अंग क्या बताया था उन्होंने, राजा होना चाहिए, है ना। और राजा के बाद क्या कहा था, अमात्य होनी चाहिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होने, जो राजा को सलाह दे। अकेला राजा कुछ भी गलत सलत काम, फिर और था, दुर्ग चाहिए, कोष चाहिए, बल चाहिए, मित्र चाहिए, सब कुछ चाहिए, लेकिन अमात्य चाहिए। तो मंत्रिपरिषद आज तक चली आ रही है, वो सभा आज तक चली आ रही है। विदथ क्या करती थी, मूवेबल प्रॉपर्टी को जब एक लूटते थे तो उसको बंटवारा करती, लूट के माल पे बंटवारा करने का। और समिति राजा का चुनाव करती थी, कर के बारे में ज़्यादा जानकारी। 4 ट्राइबल काउंसिल्स। और राजा जो है कमजोर व्यक्ति होता था, तब व्यक्ति मजबूत होता था लेकिन उसकी स्थिति कमजोर रहती थी, क्योंकि अलग अलग काम के लिए अलग अलग ट्राइबल काउंसिल्स काम करती थी, थोड़े बहुत उसके ऊपर जिम्मेदारी थी। टैक्सेशन भी कैसा था, ऑब्लिगेटरी था,
मैंडेटरी था कि आपको अपनी उपज का वॉलेंट्री था कि आपको अपनी उपज का 1/6 हिस्सा बलि के रूप में राजा को देना होता था, पर आप फ्री हैं, देना चाहते हैं कि नहीं देना। अर्ली अर्ली वैदिक पीरियड में। और लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ, उसको मैंडेटरी कर दिया गया, कंपल्सरी, और भाग भी लेने लगा, है ना। तो पहले बलि ही था, वो भी स्वैच्छिक कराधान था, और फिर आगे चलकर वो क्या हो गया, वो मैंडेटरी हो गया, और एक आध दो टैक्स और लगा दिए, फिर राजा ने अपने अधिकारी नियुक्त कर दिए कर वसूलने के लिए। मतलब राजा बिकेम मोर एंड मोर पावरफुल आफ्टर अर्ली वैदिक पीरियड। और जैसे जैसे वो पावरफुल होता गया, उसने क्या किया, जो ट्राइबल काउंसिल्स थी उनको कमजोर करना शुरू कर दिया। और नेचुरल है, जैसे आपके यहाँ राजा जैसे जैसे मजबूत हो रहा है, बाकी बाकी काउंसिल्स को कमजोर कर रहा है, बाकी बाकी चीज़ों को वो क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे करके उसकी पावर को कर्टेल कर रहे हैं। चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो जुडिशियरी, चाहे वो लेजिस्लेशन हो। जब चाहेंगे पार्लियामेंट सेशन होने देंगे, नहीं चाहेंगे नहीं होने देंगे, पार्लियामेंट सेशन होने नहीं देंगे, और हमको कोई कानून बनाना होगा तो हम ऑर्डिनेंस इशू कर लेंगे, हमारे पास राइट है ही। तो ऐसे करके इस, तो वो भी जैसे जैसे राजा मजबूत होता गया, वैसे वैसे ट्राइबल काउंसिल्स को उसने कमजोर कर दिया, और अंत तक जाते जाते केवल एक ट्राइबल काउंसिल बची, सभा। और वो भी ट्राइबल काउंसिल नहीं थी, अब सभा में कौन आएगा इसको भी राजा तय करने लगा, देखिएगा। और राजा का पद वंशानुगत हो गया। जैसे ही राजा का पद वंशानुगत हुआ, समिति की बात ही खत्म हो गई। जैसे ही जनपद बने, विदत का काम खत्म, अब तो लूटना ही नहीं है, अब तो क्षेत्र कब्जा करना है, तो सारा चीजें बिगड़ने लगी। अर्ली वैदिक पीरियड में जो पॉलिटी थी वो बहुत ही निचले स्तर की, बहुत ही आदिम अवस्था की, बहुत ही अविकसित थी।